प्रणाम आपको। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव, जीवन में तो बहुत दुख है और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, हमारा शरीर खराब हो रहा है, उसमें हमें अपने ही हमें धुतकार देते हैं, तो भी हम मरने के बाद क्यों जन्म लेना चाहते हैं? प्रणाम आपको। जीवन में दुख है और बुढ़ापा जब आता है तो और दुख महसूस होता है। जिनको अपना माना वो साथ छोड़ देते हैं। साथ छोड़ दें ये तो ठीक, दुत्कार दें और अलग बात। और इतना दुख देखने के बाद हम मरने के बाद फिर क्यों दोबारा इस पृथ्वी पर पैदा हो जाते हैं? अपने से पूछें क्यों पैदा हो जाते हैं? इतना दुख देखने के बाद भी। जब हमारी मृत्यु होती है, समझें, जीवन में बहुत दुख है। जीवन में दुख क्या है, थोड़ा सा समझें, शॉर्टकट तरीके से समझते हैं। जो खाना पसंद था खाना नहीं खा सकते, जो भोगना पसंद था भोग नहीं सकते, जो पहनना पसंद था पहन नहीं सकते, जो घूमना पसंद था घूम नहीं सकते, जो जो काम पसंद थे वो कर नहीं सकते। जो तुम्हारे कभी गुलाम थे आज वो तुम्हारे मालिक बन गए। जो पैसे से तुम किसी की भी ऊपर सर पे पैसा रख के मनमानी कर लेते थे वो पैसा भी काम नहीं आ रहा। ये है सारा दुख। और जैसे ही मृत्यु घटित होती है और तुम मृत्यु के पार जाने लगते हो, जैसे मृत्यु घटित हुई तुम मृत्यु के पार हुए, यहीं खड़े होकर तुम देखते हो कहीं दुख नहीं है। शरीर की पीड़ा से तो तुम मुक्त हुए, तो जैसे शरीर की पीड़ा से मुक्त हुए तुम्हें पता लगता है अरे कोई पीड़ा तो है ही नहीं। सूक्ष्म शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती। ध्यान रखना, सूक्ष्म शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती। तुम कहोगे ऐसे कैसे, हम कैसे मान लें? मेरे साथ जुड़े हुए साधकों का अपना ये निजी अनुभव है। जब वो गहरी समाधि में उतरते हैं, गहरे ध्यान में उतरते हैं, तो शरीर में जहां कष्ट हो रहा होता है, घुटने दर्द हो रहे हैं, कमर दर्द हो रही है, दांत दर्द हो रहा है, जब वो गहरे ध्यान में उतरते तो उन्हें कोई दर्द महसूस ही नहीं होता। जहां वो गहरे ध्यान में उतरते जगह महसूस नहीं होती, शरीर महसूस नहीं होता, दर्द वही है, महसूस नहीं होता। तो मृत्यु के बाद यही घटित होता है जो तुम्हें जीवित जीवित घटित हो रहा है। तो मृत्यु के बाद तुम्हें शरीर में जो है, शरीर के दर्द महसूस नहीं होते, तुम दर्द से मुक्त हुए। फिर जब तुम दर्द से मुक्त हुए और फिर तुम उनको रोता हुआ देखते हो जो अज्ञान के कारण रो रहे हैं, फिर तुम्हारा मोह जो है वो जागृत हो जाता है। और जब वो जागृत होता है तो इस मोह के कारण तुम दोबारा पैदा होना चाहते हो। अब तुम्हें कोई कष्ट महसूस नहीं हो रहा, तुम्हें ये नहीं बोध कि ये शरीर फिर धारण करने के बाद फिर इसी दुख को भोगना है, तुम्हें ये बोध नहीं होगा। और मृत्यु गहरे से गहरी बेहोशी है, गहरे से गहरी बेहोशी। ऐसे ही है, इसे ऐसे ही समझें कि एक आदमी को तुमने खराब खाना खिला दिया, एक आदमी ने खराब खाना खाया, शाम तक उसका पेट खराब हो गया, लूज मोशन लग गए, बहुत बदन में दर्द हो रहा है, सब तकलीफ हो रही है। उसे पता भी लग गया कि खराब खाने से ये सब कुछ हुआ। अब उसको होश है कि खराब खाने से हुआ है, फिर उसको इंजेक्शन लगे, ग्लूकोज चढ़ा, दवाइयां ली, 5-6 दिन खिचड़ी खाई, पता नहीं क्या क्या। अब उसको ये होश है कि खराब खाने से मेरे साथ ये हुआ, तो वो 6 दिन बाद खराब खाना नहीं खाएगा। 6 दिन बाद खराब खाना नहीं खाएगा। 6 साल बाद खराब खाना खाने की उम्मीद है, भूल गया। और फिर यही होगा,
तो मृत्यु के बाद हम क्यों पृथ्वी पर पैदा हो जाते हैं? क्योंकि हमारा वो बोध खत्म हो गया। शरीर की पीड़ा तो पहले ही खत्म हो गई जैसे सूक्ष्म में आए, और फिर वो मोह जाग गया, और उस मोह को पूरा करने के लिए फिर दोबारा तुम वापस आ जाते हो। इसीलिए जो है इतना दुख देखने के बाद भी पृथ्वी से क्यों मुक्त नहीं हो पाते? इस कारण से, क्योंकि बोध ही पूर्ण नहीं हो पा रहा है। मोह, देखो तुम बीमार पड़ गए हो, बिस्तर पे पड़े हो, लेटरिन बाथरूम बिस्तर पे हो रहा है, चल नहीं पा रहे हो, जिनके तुम मोह में पड़ रहे हो वो तुम्हारा अभी साथ नहीं दे रहे, तुम मर गए हो, कोई पास बैठा कह रहा अरे ठीक हुआ, अच्छा हुआ मर गए यार, खुद भी मुक्त हुए, हमें भी मुक्त करा। कब तक ढोते रहते सब? इतनी सेवा तो हमारे बचपन में इन्होंने नहीं करी जितनी हमने कर दी। इतना पैसा खर्च हो गया, ये अब भी मोह में नहीं है और तुम अब भी मोह में हो। थोड़ा सा भेद को समझो। उधर जाकर भी तुम वो चीज नहीं देख पा रहे क्योंकि बोध ही नहीं है, इसीलिए तुम दोबारा पैदा हो, इसीलिए दोबारा पैदा होते हैं, दोबारा जन्म होता है। जन्म होता नहीं है, तुम जन्म लेने के लिए तड़प रहे हो। ठीक है, ऐसे समझिए। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।